हिम्मत जी आ रहे हैं या डायरेक्ट आएंगे? यहाँ नीचे ठीक। आराध्य के चरणों में वंदन। बेंगलोर में प्रवासित साध्वी श्री उदितेशा जी और सिद्ध प्रज्ञा जी के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। सभी संभागीयों से सादर जय जिनेन्द्र। तो आज हमने पिछले बुधवार को चर्चा की थी प्राणी समकित किणविद आई। इसके 8 स्टैंजा लिए थे सुमधुर आवाज में। आज वो क्या सुमधुर आवाज वाले नहीं आए हैं, तो आपको मेरी आवाज में आगे की 8 स्टैंजा सुनने पड़ेंगे। तो सारे जहां भी आप लोग बैठे हैं दरवाजे बंद कर लें ताकि भागे नहीं। नहीं ये ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पहरेदार बैठे हैं, बॉडीगार्ड, किसी को जाने मत देना, ठीक है ना? हाँ। तो हमने जो लिया था 1-2 मिनट देते हैं शायद और को भी और दूसरी की कुछ नियमित सदस्य नहीं है, तो जो 52 बॉल की चर्चा है उसको अगली क्लास में कंक्लूड करेंगे। और मैंने एक बार आपको बताया था गुणस्थान और भाव, और गुणस्थान में भाव दोनों में अंतर है, तो आज उस पर चर्चा करेंगे। वो अगले बोल में भी काम आएगी, तो इसके बाद वाले बोल में वो काम आएगी कि गुणस्थान कौन सा भाव है और गुणस्थान में कौन सा भाव है, ये दोनों में कितना क्या अंतर है, सूक्ष्म अंतर। लगता है कि ये दोनों एक ही बात है, लेकिन दोनों एक बात नहीं है, दोनों में सटल डिफरेंस है। तो वो भी समझने का प्रयास करेंगे। और पिछली कक्षा से अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो भरत जी नहीं जुड़े हैं, क्या हुआ? एक बार देख लें, अगर आने वाले हैं तो। समय ले लिया आपने, ठीक है। अगर आ रहे हैं तो 1-2 मिनट रुक सकते हैं। नहीं, वही 1-2 मिनट देते हैं, उसके बाद हम लोग मैक्सिमम 8-5 8-4 हो गए, 1 मिनट और देंगे बस। तो आपका क्या नाम है? दक्ष। भरत, जय सर। ये फाउल वाला गेम है। नहीं नहीं सर, मम्मी का तबीयत आप ठीक नहीं था, बंगलोर, इसीलिए फिर हॉस्पिटल दिखाना था, इसलिए फिर मम्मी को भी वहाँ डायग्नोस्टिक में छोड़ के आया हूँ क्लास के लिए। ओके फिर हाँ, फिर ठीक है। ओके, तो अभी कैसा है उनका स्वास्थ्य? ठीक है अभी? वो मदन लोग मैं, सर, वो तो बेड रेस्ट में है असम में। हाँ नहीं नहीं, अभी मदर का। हाँ, वो नहीं, मम्मी को थोड़ा स्पॉन्डिलाइटिस इशू है, तो अभी एमआरआई के लिए वो भाग्यश्री उधर ही है। अच्छा ठीक है, हाँ। तो शुरू करते हैं फिर। तो हमने जो लिया था प्राणी समकित किण विद आई रे, तो इस गीत को ही आगे लेंगे। हमने 8 स्टैंजा लास्ट टाइम किए थे और बाकी के 8 स्टैंजा है। अगर कोई मधुर आवाज में गाना चाहे तो गा सकते हैं, अदरवाइज आपको मेरी आवाज ही सुननी पड़ेगी आज के लिए। तो पाप धर्म नो नहीं निवेड़ो, अकल गई दपटाई रे, जब तो न कोई जान पड़ो पूछे,
तो उल्टी कर लड़ाई रे, प्राणी समकित किण विधे आई रे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप पाप और धर्म का निवेड़ना, मतलब कि उसका निर्णय नहीं करते हो। कोई जो निवेड़ो करना, निवेड़ो करना मतलब सल्टा देना, समझबूझ करके जान जान करना, मतलब क्या पर अच्छी तरह से। अब हम बिना समझे उसको, जो उसका अर्थ ही नहीं उसका समझते ही नहीं, पाप धर्म में क्या है, उसमें कोई निर्णय नहीं करते, अंतर में क्या है, ठीक है सब। और तो इसमें क्या हुआ, हमारी अकल जो है लगता है कहीं दब गई है। अकल दब गई मतलब कि हम अकल का वहां इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और जब तुमने कोई जानपणो पूछे, जानपणो में तत्व की बातें, जब जानने की बातें, जानपणों में जो ज्ञानपन, ज्ञानपन किसका टेक्स्ट में है, तत्व का। तो जानपणों पूछे तो आपको क्या होगा, क्या आप उल्टी करे लड़ाई, जैसे स्वामी जी के साथ हुआ था, कोई तत्व चर्चा करूंगा, बोला हाँ करो। तो स्वामी जी ने जब पूछा कि तुम संगी हो क्या, संगी, बोला संगी। स्वामी जी ने कहा किण न्याय। तो फिर उसने बोला नहीं, तो ऐसा होता है ना, जैसे अभी कोई टीचर पूछ दिया, आपको पूछा 2+2 कितना होता है, 4। तो बोला क्या, कैसे, तो बोला नहीं 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 5। तो उस तरह उन्होंने भी वही चांस लिया कि भाई नहीं 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 असंगी हूं। तो फिर बोला किण न्याय। तो फिर उन्होंने बोला, ये देखा कि नहीं 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 नया संगी नया संगी। तो स्वामी जी ने फिर पूछा किण न्याय। तो क्या हुआ, तो फिर उनसे थोड़ी लड़ाई हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, लड़ाई में स्वामी जी तो लड़ाई नहीं कर रहे थे, उन्होंने छाती पर मुक्का मारा, क्या क्या है, क्या किण न्याय लगा रखा है। तो वो क्या होता, जब अगर समझदार होता तो तुरंत बता देता कि इसलिए हो रहा है। तो वो समझ नहीं, तो ये यही बात यहाँ पर उन्होंने कही है। पोथा पाना काडन बैठो, भोला ने दे भर माई रे, कूड़ कपट कपड़ तय मांडी पेट भराई रे, प्राणी समकित किण विद्याई रे। तो बोले, तो तुम पोथे पन्ने तो लेके बैठे हो दिखाने के लिए, सारे आगम सूत्र वगैरह जो भी लेके बैठे हो, और क्या क्या कर रहे हो, घोड़ा जिनकी समझ नहीं है उनको क्या करे, उनको भ्रमित कर रहे हो, उनको मिसलीड कर रहे हो, भ्रमित कर रहे हो, झूठ झूठ साज करके माया में पड़ के उन चलाने। अब तो इस तरह जो है ये काम धंधा कैसे बना रखे, मैंने उससे कुछ आमदनी कर रहे हैं। ये साधु के लिए नहीं बोल रहे क्या, दूसरे साधुओं वो भी करवा रहे होंगे उस समय, वो जैसा कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है, कोई वाया मीडिया लेके करवा रहे होंगे, किसी के थ्रू कहीं रखवा रहे होंगे, कुछ करवा रहे होंगे इस तरह, अपना कुछ महल बनवा रहे होंगे, कुछ भी ऐसे या अपना उनको जो भी अपने मांडी पेट भराई दे, मेरा मेरे को अच्छी अच्छी कुछ कैसे भी, वो आप कहने का अर्थ यहाँ पैसे से नहीं है, पैसे सांसारिक चीजों में आपका जो उद्देश्य है वो मटेरियल बन गया। वो पैसा ही हो कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है पैसा भी हो सकता है लच्छेदार रबड़ी हो सकता है अच्छे वस्त्र हो सकता है अच्छे सैया की स्थान हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, पेट भराई का असर तो आजीविका चला नहीं हुआ ना, कि पेट भरने का रास्ता बना दिया आपने उसको, इसको क्या किया आपने, पेट भरने का रास्ता बना दिया। सर एक तो वॉइस कट रहा है, हाँ ये और दूसरा इसका आपने ये फोटो भेजा क्या सर, ये स्टैंजा कौन सा चल रहा है? ये 9-10 हुआ है, अभी फोटो नहीं भेजा, बाद में भेज दूंगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है, हाँ ठीक, ओके। सांग धारी ने साधज सरद पड़े पगा में जाई रे, तिखु
दासू करे वंदना, मन में हर्षित थाई रे, प्राणी समकित किण विद्याई रे। तो क्या करे, सांगधारी अर्थात वेशधारी, जो सांग कर रहा है, सांग करना मतलब एक्टिंग करना। तो एक्टिंग कैसे कर रहा है साधु की, वेश धारण करके। तो वेशधारी, यहाँ सांगधारी करता है, सांग मैंने कोई सांग रचा रहा है उसको भी सांग, मैंने कोई भी एक्टिंग कर रहा है उसको सांगधारी बोलते हैं। यहाँ साधु का सांग कैसे कर रहा है, वेश रचा करके, वेश धर लिया साधु का। और उनको जो भी ये वेश वाले हैं, वो साधु के वेश वाले, उनको हम साधु मान रहे हैं, उनमें साधु के जैसी श्रद्धा कर रहे हैं, और उनके पैरों में जाके पढ़ रहे हैं, बड़े पगार है माई रहे, उनके पैरों में पढ़ रहे हैं, और उनको तिक्कुतों से वंदना कर रहे हैं। और मन में जो साधु की वंदना करने से जो हर्ष होता है, उस हर्ष की अनुभूति कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर ऐसा हम करेंगे तो क्या कर रहे हैं हम, असाधु को साधु समझ रहे हैं, तो ये तो मिथ्यात्व है। तो ऐसे लोगों को समकित कैसे आए, यही कहा उन्होंने, प्राणी समकित किण विदाई रे। कैसे आएगी, अगर आप इस तरह कर रहे हो तो कैसे आएगी। विनोद जी, आपके पास ये गीत है क्या? नहीं है, ठीक है, तब फिर आपको मेरी कर्कश आवाज में सुनना पड़ेगा, नहीं तो मैं आप गा सकते थे। सावध करणी पाप से लागे, तिनरी विगत न पाई रे, निर्वध में धर्म पुण्य दोनों ही, ते पिण अटकल नाई रे, प्राणी समकित किण विद्याई रे। तो क्या बोल रहे हैं कि सावध्य करनी से पाप लगता है। सावध्य करनी था, सावध्य आपको प्रवृत्ति, सावध्य योग, सावध्य प्रवृत्ति से क्या होगा, पाप लगता है। ये बोले ये तिनरी विगत न पाई, इसकी भी समझ तेरे में नहीं आई, इसकी भी समझ तेरे में नहीं आई। और निर्वध्य में धर्म और पुण्य दोनों ही है। धर्म अर्थात संवत, पुण्य अर्थात शुभ कर्मों का बंधन। सही है, दोनों होता है निर्वध क्रिया से, निर्वध प्रवृत्ति से दोनों हो रहे हैं। एक तो धर्म हो रहा है, संवर, निर्जरा हो रही है, शुभ से निर्जरा भी हो रही है, तो वो संवर नहीं कहेंगे, निर्जरा कहेंगे। संवर और निर्जरा दोनों धर्म, तो यह निर्जरा है, वो उस रूप में धर्म हो गया, और शुभ कर्मों का बंध हो रहा है, उस रूप में पुण्य भी हो गया। तो बोले वो सिर्फ किसमें, निर्वध्य में ही दोनों है, सावध्य में दोनों ही नहीं है। और ये तेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है, ये बात भी तुम्हारे दिमाग में फिट नहीं बैठ रही है। ये क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि उस समय क्या चल रहा था, अल्प पाप बहु निर्जरा वाले सिद्धांत चल रहे थे, कि कोई काम में थोड़ा सा पाप होगा, अधिक सा जो है पुण्य हो जाएगा, और अधिक सा धर्म हो जाएगा, बहुत निर्जरा हो जाएगी। और स्वामी जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी कार्य जो है या तो सावध्य या निर्वध्य है, बीच ये मिक्सर कुछ नहीं होता, मिश्रण नहीं होता। तो यहाँ उन्होंने मिश्र धर्म पर प्रहार किया है। ये मिश्र धर्म को अगर धर्म मानने लगो तो आप क्या कर रहे हो, धर्म को अधर्म समझ, अधर्म को धर्म समझ रहे हो। आप सोचो सब, तो ये फिर से इसलिए, अगर आप, ये क्या हो गया, एक तरह का मिथ्यात्व है। अगर आप ऐसा समझोगे तो आपको सम्यक तो कैसे आएगा। सम्यक आने के लिए आपको धर्म को धर्म, अधर्म को अधर्म समझना पड़ेगा। धर्म करना जरूरी नहीं है सम्यक आने के लिए, लेकिन समझना तो वही जरूरी है ना। धर्म को धर्म समझे, अधर्म को अधर्म समझे, करना अलग बात है। करने को पुण्य का बंधन तो मिथ्यात्व को भी हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन सम्यक तो तभी आएगा जब आप धर्म को धर्म समझे, अधर्म को अधर्म समझे। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये कहा है, द्रव्य खेतर काल भावन धार्या, गुण बिण वस्तु न काई रे, चार निके फनो निर्णो न की दो, ते मिनक जमारू पाई रे, प्राणी समकित किण विद्याई रे। तो ये थोड़ा सा हेवी है। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ एक माना जाता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनको समझना है, ये नहीं समझे। और ये भी नहीं समझे कि कोई भी वस्तु जो है बिना गुण की नहीं है।
जिसका भी अस्तित्व है वो सभी वस्तु जो है उसके कुछ न कुछ गुण है। गुण और पर्याय से ही द्रव्य बना है, ठीक है ना। तो कोई भी वस्तु है उसमें कुछ ना कुछ गुण है, ये भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। और क्या नहीं समझ में आई? चार को तुमने नहीं धारा। स्थापना, निक्षेप, द्रव्य। तो ये क्या फिर मीनक जमारा, खाली खाली कहने के तो तुम संगी मनुष्य बन गए, लेकिन फायदा क्या हुआ जब ये नहीं समझा? अब नाम निक्षेप क्या है कि आप जैसे किसी को बिना उस द्रव्य के, बिना गुण हुए भी किसी को अगर वो नाम दे देते हैं आप, तो ये हो गया नाम निक्षेप। जैसे आप किसी का नाम महावीर दे दिया, तो क्या वो तीर्थंकर बन गए? नहीं बने। लेकिन फिर भी उसको जब लोग जानते हैं महावीर के नाम से, तो वो हो गया नाम निक्षेप। दूसरा है स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप हो गया जैसे किसी में आपने स्थापना कर दी, जैसे किसी पत्थर की मूर्ति में आपने किसी की स्थापना, हनुमान जी की स्थापना कर दी। अब उसको आप हनुमान जी कहने लगे, अब हनुमान जी हो गए क्या? नहीं हुए, लेकिन फिर भी स्थापना निक्षेप की दृष्टि से उनको हनुमान जी कहा जाने लगा। तो ये हो गए स्थापना निक्षेप। ये दो प्रकार के। फिर द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप क्या है? जो या तो भूतकाल में या भविष्य काल में जो है वही द्रव्य के गुणों को पाएगा। जैसे अब महावीर जन्मे तब क्या थे? वो द्रव्य तीर्थंकर थे। असल में तो तीर्थंकर नहीं बने ना, लेकिन वही भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो वो द्रव्य तीर्थंकर हो गए। अब जैसे थे, अभी कोई सिद्ध हो गए, आज तो तीर्थंकर नहीं है। भाव तीर्थंकर, वो भाव उसका उल्टा हो गया, तो भाव को मेरे परिभाषित करने की जरूरत नहीं। भाव जो एज इट इज जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वही है जो भाव। जब तीर्थंकर काल में महावीर थे तब वो भाव तीर्थंकर भी, तो ये हो गया भाव निक्षेप। लेकिन अब कहाँ है? अब तो सिद्ध हो गए। तो वो क्या थे? वो पहले तीर्थंकर थे, तो उस से वो द्रव्य निक्षेप में आ गए। समझ गए ना? तो ये चार प्रकार की जो निक्षेप है, इनको अगर आप नहीं समझे तो समय तो कहां से आएगा? आप गलत चीज को गलत समझने लगोगे, मूर्ति को भगवान समझने लगोगे, राइट? डायरेक्टली ये सब स्टैंडर्ड जो एक वो सब चीजों पे। हाँ, वो उन्होंने वही बताया, समय तो कैसे, लेकिन किन किन चीजों से भ्रमित होता है। ओके। सगड़ा में तू बडेरो बाजय, मन में मगज न माई रे। न्याय मार्ग तो न किण विद आवे, कुगुरा दियो डंक लगाई रे। प्राणी समकित किण विद आई रे। ये इजी है। तो तुम सब में अपने आप को बड़ा मानते हो, इतना बड़ा मानते हो कि मन में ही अपने जो है अपने आप को बड़ा मान रहे हो, अपने आप में समा नहीं रहे हो। जब ना अपने आकार से बड़ा जो हो जाता है, क्या होता है? अपने में नहीं समा रहा है, तो इसका मतलब बहुत अभिमान हो गया है। तो अपने सब में अपने आप को बड़ा मान रहा है और अपने आप में भी नहीं समा रहा है। और क्या है? तो तेरे को न्याय का मार्ग कैसे आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो कुगुरु है, कुगुरु अर्थात जो गलत शिक्षा देने वाले गुरु हैं, उन्होंने तुम्हारे डंक लगाया। डंक कैसा डंक लगाया? तुम्हें गलत धारणा का डंक लगाया। अब क्या होता है, कई बार होता है ना, जब हम किसी की बात पर एकदम श्रद्धा करने लगते हैं, तो बाकी कोई कुछ भी बोले सूझता ही नहीं है, राइट? जैसे हमने हरा चश्मा लगा लिया, तो सफेद वस्त्र दिखेगा ही नहीं हमें, हरा ही हरा दिखेगा, क्योंकि हमारे ऊपर वो चश्मा पड़ा हुआ है। तो वही कुगुरुओं ने जो गलत श्रद्धा का जो चश्मा लगाया हुआ है, फिर बोलोगे ये नहीं कहता, लेकिन पिलाना धर्म है, ये गलत। गाय को रोटी देने में धर्म होता है, ये सुबह सुबह अनाज दिए तो धर्म हुआ है? कहां से? आप अपनी सामाजिक ड्यूटी समझ करके भी, ठीक है, आप समाज के अंग है, आप उनको पालन पोषण करना है, वो अलग बात है। वैसे तो भिक्षु स्वामी ने भी 1500 कलदार जो अपनी माता जी के लिए छोड़े थे,
जब दीक्षा लेने गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसमें धर्म मानते थे, वो अपना कर्तव्य मानते थे, सांसारिक कर्तव्य। कर्तव्य करो आप, लेकिन उसको धर्म का नाम मत दो। आप अपने लिए भी खाना खाते हो, बनाते हो, क्या वो धर्म है फिर? नहीं है। वैसे ही वो भी नहीं है। अब धर्म नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी क्या कोई सारी सारी दुनिया अनशन पर बैठ जाए, ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन उसको धर्म मत समझो। श्रद्धा दुर्लभ जिन्हें स्वर भा की सुतर में दियो जताई रे, चतुर हुता त्या निर्णो की दो ते मिनक जमारो पाई रे, प्राणी समकित किण विद्याई रे। तो जिन्हें श्रद्धा, तीर्थंकरों ने भी कहा है कि श्रद्धा सबसे दुर्लभ है, मनुष्य जन्म पाना दुर्लभ है, और श्रद्धा उससे भी दुर्लभ। श्रद्धा अर्थात सम्यक ठिकाना एक तरह से। तो अगर आप चतुर होते, बुद्धिमान होते, तो इसका निर्णय करते। मिनक जमारा मिला है आपको, मिनक जमारा मिलने के बाद आप क्या इसका निर्णय करते कि क्या सही है? ठीक है ना, आपने वो नहीं किया तो आप कैसे समकित है? जीव अजीव छह द्रव्य कीधा, नव किया न्याय बताई रे, समदृष्टि ओळखिया अंतर त्यान नहीं सके देव डिगाई रे, प्राणी समकित किण विद्याई रे। तो ये जीव और अजीव, ये दो द्रव्य है। यहाँ छह का अर्थ है, यहाँ छह का 6 ना करे। जीव अजीव है छह, तो जीव और अजीव ये छह, ये द्रव्य है। इनको द्रव्य किया मैंने बताया गया, और नव किया न्याय बताई दे, और न्याय अर्थात यहाँ विस्तार से, और विस्तार से वहां पर उसको 9 की संख्या दी है, 9 तत्व। ठीक है ना, उसमें है तो जीव अजीव के ही दो के ही है सब सारे, कोई हर कोई जीव या अजीव में आ ही जाता है। ठीक है ना, 5 जीव है, 4 अजीव है। तो जीव अजीव मुख्यतया 2 द्रव्य है, और उसमें से फिर न्याय की दृष्टि से उसको विक्षेप की विस्तार की दृष्टि से 9 कर दिया गया है। और जो समदृष्टि है वो अंतर से इस बात को ओळखना माना पहचान लेना, इसको अंतर से जान लेता है, समझ लेता है, पहचान लेता है। और इस तरह से पहचान लेता है कि देवता भी आके उसके इस पहचान पने को, इस ज्ञान को दिखा नहीं सकते। ठीक है ना, जैसे मान लो आपको पूरा गणित का ज्ञान है, गणित आती है आपको? नहीं आती? मैथ्स नहीं आती? मैथ्स आती है ना। 2+3 कितना होता है? 5 होता है। इन्होंने कहा 5 होता है ना। तो अब कोई आके बोले नहीं नहीं, कोई मैथ्स में बहुत बड़ा हो और वो आके बोले 6 है, तो मानोगे? कोई भी आके बोले, हनुमान जी आके बोले तो नहीं मानेंगे। देखो ये, क्योंकि ये अंदर तक बात हमें समझ में आ गई, 2+3 5 है, तो कोई भी कह दे फर्क नहीं पड़ता। खाली पापा के सामने बोल सकते हो 2 और 3 मत दो, आप 6 दे दो, वहां चलता है, राइट? हाँ, बट ओवरऑल समझ में आ गई आपको बात कि बोल सकते हैं, फिर भी वो अंडरस्टैंडिंग में डाउट नहीं, वो खाली लेने के लिए, हाँ वो ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर तो इसलिए जो सम्यक्त्वी है उसको इतनी अच्छी तरह से इन तत्वों को समझ जाता है कि देव भी आकर के उसके जो इस श्रद्धा को हिला नहीं सकता। इस तरह की श्रद्धा है तभी कहते हैं उसको सम्यक्त्व आ सकता है, नहीं तो कैसे आए? ठीक है ना। तो इस तरह हमने प्राणी समकित किन्विद आई रे इस गीत का आज जो है इसको संपन्न किया। अब हम क्विकली जो अगली बात थी उस पर आते हैं। शिव गुण ठाणा ऊपर कहूं जूझवा भाव, ढाल पंचमी न विषय निर्मल निका न्याव। तो अब जो हम पांचवी ढाल है जयाचार्य की झीणी चर्चा से उसमें चल रहे हैं, और उसमें गुण स्थानों में कौन कौन से अलग अलग भाव है उसकी चर्चा हो रही है। तो पहला गुण ठाणा में भाव पिता छे, 3 भाव कही वायो रे,
उदय क्षयोपम पारिणामिक च इमेज बीजा तीजा मायोरे। तो एक एक शब्द को देखेंगे। पहला गुणठाणा में भाव किता छे, माने पहले गुणस्थान में कितने भाव है? 3 भाव कई वायु रे, तो 3 भाव कहे गए। कौन कौन से? उदय क्षयोपमिक पारिणामिक च। तो उदय भाव है, क्षयोपम भाव है और पारिणामिक भाव है। अब क्या क्या नहीं है देखो आप, क्षय नहीं है, क्षयिक भाव नहीं है, औपसमिक भाव, और ये दो नहीं हो सकते, राइट? ये दो कहाँ कहाँ हो सकते हैं? चौथे से शुरू हो सकते हैं, चौथे से। दर्शन मौनी का क्षय हो सकता है, और उपशम भी वहां हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकते, राइट? ओके। तो इम ही जो बीजा तीजा माय हो रहे, तो इसी तरह बीजा मीन्स दूसरा और तीसरा, तीजा माय हो, तो दूसरे और तीसरे गुणस्थान में भी इसी तरह। क्लियर हो गई बात? इम हिज मीन इसी तरह, बीजा मीन्स दूसरा, तीजा मीन्स तीसरा, मायोरे मीन्स अंदर। तो दूसरे और तीसरे गुणस्थान में भी यही 3 भाव है। कौन कौन से? औदायिक, क्षयोपशमिक और पारिणामिक। अब देखो औदारिक क्यों, औदायिक क्यों है? क्योंकि वहां 8 कर्मों का उदय। क्षयोपशमिक क्यों है? क्योंकि वहां पर घाती कर्मों का क्षयोपशम है। हर जीव में घाती कर्मों का क्षयोपशम रहेगा, चाहे कम हो बेसी हो। और पारिणामिक, तो उसकी तो चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं, ये खाली हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या। ओके। समुच्चय चौथा गुणठाणा में भाव 5 6 इमेज 11 में ताई हिवे इक इक जीव में जगन्य उत्कृष्टा भाव किता तीर्ण माही रे। तो समुच्चय में समुच्चय की दृष्टि से, समुच्चय की दृष्टि से अर्थात मान लो चौथे गुण स्थानों में 50 लोग हैं, तो उन 50 को मिला करके चारों पांचों भाव है, राइट? वो आएगा ना आगे। अब एक एक, एक जीव में कम से कम और अधिक से अधिक कितना भाव होता है उसकी चर्चा हो, ये अब बताएंगे। युवा मीन्स अब एक गुण जीव में जगन उत्कृष्टा भाव किता तीर्णमाई दे। तो अब इसकी चर्चा करेंगे कि एक एक जीव में, ये समुच्चय की दृष्टि से तो समझ गए ना, सारे सारे चौथे गुण स्थानों के जीवों को अगर आप मिला लो तो उनमें पांचों भाव हो सकते हैं। किसी को चौथे गुण ठाणे एक जीव में जगन्य 3 चित धारो रे, कि चौथे गुण स्थान में कम से कम 3 जो है वो भाव होंगे। उदय क्षयोपम पारिणामिक 6, तो ये 3 कौन से उत्कृष्ट भाव है? चारों रे, और उत्कृष्ट में 4। तो 3 जो है, 3 जो कम से कम कौन कौन से हैं? औदायिक भाव तो है ही है। क्षयोपमिक किसकी अपेक्षा से? घाती का, जो बाकी घाती कर्म है, ज्ञानावणी दर्शनावणी, उनकी अपेक्षा क्षयोपमिक भी है, राइट? तो औदायिक हो गया, क्षयोपमिक हो गया, परिणामिक है ही, ये 3 तो जगन्य में है ही। उत्कृष्ट भाव है चारों रे, और उससे अधिक हो तो 4 हो सकते, ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते। 4 कैसे होंगे? अगर किसी को क्षयिक सम्यक्त्व है तो साथ में क्षयिक भाव जुड़ गया, औपसमिक सम्यक्त्व है तो साथ में औपसमिक भाव जुड़ गया, ये 3 तो थे ही। क्लियर हो गई या धीरे चलना है? उनमें से एक होगा, उनमें से एक होगा। दोनों सम्यक्त तो होगा नहीं, क्षयिक और औपसमिक सम्यक्त तो होगा नहीं। क्षयोपमिक था तो इसी में आ गया, अगर क्षयोपमिक सम्यक्त था तो इसी में आ गया, क्षयिक था तो क्षयिक भाव जुड़ गया, औपसमिक था तो औपसमिक भाव जुड़ गया। तो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, ये 3 तो थे ही थे मैक्सिमम। हाँ, क्योंकि 3 अगर मान लो मोहनीय क्रम को दर्शन मोहनीय की दृष्टि से क्षयोपम छोड़ भी दो, तो कम से कम ज्ञानावणी दर्शनावणी इनका तो क्षयोपम है ही है। नहीं सम्यक में मिला तो वो मोहनीय क्रम के हिसाब से मिला है, वो ठीक है, पर चौथे गुणस्थान में कौन कौन से भाव है वो पूछ रहे हैं। तो चौथे गुणस्थान में ज्ञानावणी नहीं, रीजन नहीं बोल रहे हैं यहाँ, रीजन नहीं बोल रहे हैं यहाँ, गुण चौथे गुणस्थान में कौन से भाव है ये देख रहा है, वही बोल रहा है, यही सबटल डिफरेंस है। एक है ये गुणस्थान ही कौन सा भाव है, वो अलग क्वेश्चन है, वो बाद में लेंगे। अभी ये इस गुणस्थान में कौन कौन से भाव है। अब चौथे गुणस्थान में जो जीव आया उसकी ज्ञानावणी क्रम का क्या है? क्षयोपम है, तो क्षयोपमिक भाव हो गया, राइट?
समझ गए ना। उदय उदय 8 कर्मों का है तो औदायिक भाव हो गया, है? और कोई अपेक्षा से है ही। हाँ, किसी अपेक्षा से है और इसलिए हो सकता है। परिणामिक है ही है। अब अगर छायोपसमिक सम्यक्त्व था तो यही 3 रहेंगे, औपसमिक सम्यक्त्व था तो इन 3 के साथ मोहनीय दर्शन मोहनीय का उपसम भी जुड़ गया, उसके कारण औपसमिक सम्यक्त्व भी, औपसमिक भाव भी आ गया। और छायिक सम्यक्त्व था तो औपसमिक नहीं रहेगा, फिर इनके साथ छायिक भाव जुड़ गया। तो इसलिए एक जीव में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4। 3 होगा कब? जब छायोपसमिक सम्यक्त्व है। 4 होगा कब? जब औपसमिक या छायिक सम्यक्त्व। हो गई बात? डाउट है? संजय क्लियर? ओके। उपसम में उपसम सम्यक्त्व लय तो किण में तो उपसम चौथे कहिए रे, खायिक सम्यक्त्व लय तो किण में तो खायक चौथे कहिए लइए। तो लइए मीन्स लीजिए, कहिए मीन्स कीजिए, रही कहिए। तो उपसम को चौथे में, तो हमने जो बात बताई वही है। उपसम सम्यक्त्व अगर लेता है तो चौथे को औपसमिक, चौथा भाव जो हो गया औपसमिक भाव हो गया। और छायिक सम्यक्त्व अगर लेता है तो चौथा भाव हो गया वो छायिक भाव हो गया। 3 तो फिक्स थे ही। इमहिज मैंने ऐसे ही 5 में 6 7 में जगन्य उत्कृष्ट जानी ले। इसी तरह 5वें 6 और 7वें में जगन्य और उत्कृष्ट का यही जोड़ है। अब देखो 8वें से चेंज हो गया क्योंकि वहां श्रेणी लेनी पड़ेगी, तो ये औपसमिक छायिक 2 में से एक ही होगा, छायोपसमिक वाला तो यहीं रुक जाएगा। तो यहां तक मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, उसके बाद 4 तो चाहिए। क्लियर? ओके। 8 माथी 2 श्रेण चढ़े 6 उपसम खपक पिछाड़ी दे। तो 8वें से जो है श्रेणी चढ़ता है, 2 श्रेणी है, छपक श्रेणी या उपसम श्रेणी। छपक श्रेणी वाला आगे चारित्र मोहनीय की आगे की प्रकृतियों का क्षय करता जाएगा और उपसम श्रेणी वाला उपसम करता जाएगा। ओके। उपसम सम्यक्त्व वालों 8 में जो उपसम श्रेणी आवे रे, ए जघन्य उत्कृष्टा 4 भाव से खायक भाव न पावे रे। यहाँ देखो वर्ड पर ध्यान दो कि सॉरी, यहाँ पर थोड़ा एक भूल गया मैं, उसके पहले वाला स्टांजा था। उपसम खायक सम्यक्त्व वालों श्रेण चढ़े 3 वारी रे, चारित्र मोह दबावे खपावे, दर्शन मोह उदो पहला वारी रे। तो ये उसका उपसम छायिक सम्यक्त्व वाला जो है वो अब इसके श्रेणी चढ़ रहा है, श्रेणी आरोहण करता है। उस समय चारित्र मोहनीय को क्रम से दबाता है या क्षय करता है, और उसने दर्शन मोह को तो पहले ही काम कर दिया उसका, तभी तो सम्यक्त्व आया था। ठीक है ना, ये हमने शब्दों में कही थी, इनका स्टांजा नहीं पढ़ा था। अब आगे वाला स्टांजा जो मैंने पढ़ा, उपसम सम्यक्त्व वालों 8 में जो उपसम श्रेणी आवे रे, ए जगन्य उत्कृष्टा 4 भाव से खायक भाव ने पावे रे। अगर उपसम श्रेणी वाला 8 में चढ़ता है तो उपसम श्रेणी में आवे रे, तो उपसम श्रेणी में ही आएगा। और ए जगन्य उत्कृष्टा माने नो मिनिमम नो मैक्सिमम, ए मीन्स नो नथिंग, वो फिक्स्ड है, इसलिए मिनिमम मैक्सिमम की जरूरत नहीं है। कितने फिक्स है? 4। क्यों? क्योंकि छायिक भाव ने पावे रे, उसके छायिक भाव नहीं आएगा। ठीक है? जो औपसमिक जो नहीं, आप यह देखो, यहाँ उपसम श्रेणी की बात नहीं करो, जो औपसमिक सम्यक्त्व वाला उपसम श्रेणी चढ़ रहा है उसकी बात है। हाँ ऐसे ही ना, वो पहले उपसम सम्यक्त्व वालों 8 में, तो जो औपसमिक सम्यक्त्व वाला, ये ध्यान दें, हाँ औपसमिक सम्यक्त्व वाला, क्योंकि देखो छायिक सम्यक्त्व वाला दोनों में जा सकता है। जो औपसमिक सम्यक्त्व वाला उपसम श्रेणी ही लेगा, वो जब उपसम श्रेणी ले रहा है तब उसको 4 ही भाव है, नो मिनिमम नो मैक्सिमम, 8वें स्थान। क्लियर? एनी डाउट? ओके। उपसम सम्यक्त्व वाला मैंने पहले भी उपसम ही किया है। उपसम श्रेणी ले रहा है, हाँ। पहले 4 उसको छायिक करके फिर आगे रुक जाओ, आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका प्रश्न। तो अभी की जो बात हुई औपसमिक सम्यक्त्व लिया, वो आएगी आपकी बात। जो औपसमिक सम्यक्त्व जो लिया
उसको तो उपसम श्रेणी में गया, तो अभी तो वो बोले उपसम श्रेणी वाला औपसमिक सम्यक्त वाला उपसम श्रेणी लिया, जुड़ा हुआ है वही ना, उपसम सम्यक्त वालों 8 में जो उपसम श्रेणी आवे। दर्शन मूल्य का उपयोग किया है ना। मैं खाली श्रेणी पकड़ रहा था। हाँ नहीं, इसीलिए फिर से एक बार कर देता हूँ, स्लो जाते हैं थोड़ा, नो प्रॉब्लम। उपसम सम्यक्त वालों 8 में जो उपसम श्रेणी आवे रे ए जगन्य उत्कृष्टाचार भाव छे खायक भाव न पावे रे। तो मतलब जो उपसम सम्यक्त वाला 8वें में उपसम श्रेणी में आता है, उसके जगन्य उत्कृष्टा, माने जगन्य भी नहीं उत्कृष्ट भी नहीं, 4 भाव फिक्स्ड है, क्योंकि उसके छायिक भाव नहीं आएगा। ठीक है, उपसम सम्यक्त वालों 8 में खपक श्रेणी नहीं भावे रे। तो उपसम श्रेणी वाला, उपसम सम्यक्त वाला 8वें में छपक श्रेणी नहीं ले देगा, उसको हाँ तो नहीं, वो उन्होंने नेक्स्ट में लिखा है खपक श्रेण चारित्र मोह खपावे पिण दर्शन मोह दबा क्या जावे रे। तो क्योंकि छपक श्रेणी वाला व्यक्ति चारित्र मोह को क्षीण करता है, पर पहले ही दर्शन मोहनिया का खाली उपशमन नहीं हुआ हुआ, क्षय नहीं हुआ है, राइट। तो उसका क्षय कैसे किया जाएगा, इसलिए वो छपक श्रेणी नहीं ले सकते। न्याय दिया इसका, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आगे के कुछ भी कर लो, पीछे वाला तो तुम्हारा हुआ ही नहीं है, उपसमी हुआ है, तो वो होगा नहीं, राइट। ओके, क्योंकि जैसे ही उपसम से आप क्षय की तरफ जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। हाँ, फिर पहले उदय होगा, उपसम के बाद उदय होते ही सम्यक चला जाएगा आपका, क्षयिक सम्यक जो था, अब वो चला गया तो 8वें में रहोगे कैसे, थोड़ा टेक्निकल है। क्योंकि जो उपसम था वो एक बार उदय में आएगा, जैसे ही अब आपका सम्यक तो औपसमिक था, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सम्यक तो है, फिक्स नहीं है, जाना ही होगा। जब जाएगा तो अब 8वें में रहे कहां से, राइट। तो इसलिए ये समझना है। ओके, अब क्या क्षायिक सम्यक्त वाला जो है वो वहां पर दोनों श्रेणी ले सकता है, क्योंकि आपने अब क्या किया है, जो सम्यक्त वाला काम था वो क्षय की दृष्टि से कर दिया, तो आगे आप स्वतंत्र हो, उपसम भी कर सकते हो, क्षय भी कर सकते हो। क्लियर। तो क्षायिक सम्यक्त वालों 8 में उपसम श्रेणी जो भाव है रे ए जगन्य उत्कृष्टा 5 भाव 6 बहुश्रुत न्याय मिला हुआ है। क्योंकि अगर क्षायिक सम्यक्त वाला 8वें में उपसम श्रेणी जाता है तो उसमें फिर से 9 मिनिमम 9 मैक्सिमम 5 भाव है। क्यों है, क्योंकि आप देख लो न्याय करके कि भाई पहले तो क्षायिक सम्यक्त वाला था, पहले 3 तो थे ही थे, औदैहिक भाव है, क्षायोपसमिक भाव है, परिणामिक भाव, ये 3 तो थे ही। अब क्षायिक सम्यक्त तो था इसलिए क्षायिक भाव है, उपसम करते हुए जा रहा है चारित्र मोहनीय का, तो औपसमिक भाव भी आ गया। इस तरह से 5 भाव आ गए। उदय भाव गति खायक सम्यक्त क्षयोपसम इंद्रिया तायो रे उपसम श्रेणे चारित्र मोह प्रकृति उपसमया उपसम भाव जनायो रे। तो उन्होंने हमने तो सिंपल बात कर ली, उन्होंने उसी को फिर से इसी स्टैंजा में उन्होंने भी न्याय भी बता दिया है नेक्स्ट स्टैंजा में कि मनुष्य गति औदैहिक भाव है। उन्होंने एक एक एग्जाम्पल दिया कि आपको मनुष्य गति मिली होगी तो औदैहिक भाव है, नाम कर्म का उदय है ना। हाँ, क्षायिक सम्यक तो क्षायिक भाव है, जब हमने कहा क्षायिक सम्यक तो है तो क्षायिक भाव है। 5 इंद्रियां तो जो कार्य हो रहा है वो क्षयोपसमिक भाव है। तो अब हमने सिंपल में कह दिया अभी ज्ञानावणी दर्शनावणी का तो क्षयोपसम होना ही पड़ेगा, तो उनके क्षयोपसम से इंद्रिय अपना भाव इंद्रिय वही है और क्या है, राइट। ओके, और उपसम श्रेणी में चारित्र मोह की प्रकृतियों का उपशमन करते हैं, इसलिए उपसमिक भाव है। तो ये पूरा क्लियर हो गई। ओके, कोई कहे खम्यक्त सम्यक्त वालों सर्व चारित्र मोह न उपसमायो रे त्या लग उपसम भाव न कहिए ज्ञानी जाने दो यारो न्यायो रे। कुछ लोग कहते हैं कि क्षायिक सम्यक्त वाला जब तक संपूर्ण चारित्र मोह का उपशमन नहीं कर देता तब तक औपसमिक भाव की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए। इन दोनों में से कौन सा मत न्याय संगत है ये केवल ज्ञानी ही जानते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ मैं बता देता हूं आपको। कोई कहता है कि जो औपसमिक भाव है तो इन्होंने कहा कि एक प्रकृति का भी उपशम कर लिया तो औपसमिक भाव, और कोई कहता है कि नहीं सारी चारित्र मोहनिया का उपशमन करेगा तो 11वें गुणस्थान में औपसमिक भाव आएगा। तो इन्होंने कहा है कि अब पार्शियल उपशम को औपसमिक भाव माने या पूर्ण को ही माने, यह ज्ञानी न्याय करे, वो केवल ज्ञानी जाने। हम इसको यहाँ पर जो है इनकी जयाचार्य की भाषा में
जो पार्शियल एक एक प्रकृति का उपशम करते हुए जा रहा है उसको औपसमिक भाव कहा। ठीक है ना, तो इन्होंने बता दिया, दोनों बातें बता दिया। क्लियर? ओके। ये बात सहायक समिति में भी आती है सर, जो अपन को सहायक समिति आती है तो वो केवल दशम होने के तौर पे होता है, तो हाँ। उसमें भी बड़ी- हाँ सेम लॉजिक है, तो वो उन्होंने वो कहा कि इसलिए वो मान। हाँ, तो खाइक संयुक्त वालों 8 में खपक श्रेणी जो भाव है रे। अब खाइक संयुक्त वाला अगर छपक श्रेणी लेता है तो जगन्य उत्कृष्टा 4 भाव 6 उपसम भाव ने पावर है, तो वहां कोई चीज का उपसम रहा नहीं, क्योंकि जो मोनिया क्रम की बाकी पहले जो किया 7 प्रकृतियों का क्षय किया है, अब बाकी की प्रकृतियों का भी क्षय करते जा रहा है, इसलिए यहाँ पर औपसमिक भाव नहीं है, बाकी 4 भाव है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो अप टू दिस समरी कि पहले गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में और तीसरे गुणस्थान में 3 भाव है, राइट। चौथे गुणस्थान में समुच्चय की दृष्टि से 5 भाव है। एक जीव में मिनिमम 3 भाव होंगे और मैक्सिमम 4 भाव होंगे। 3 भाव कब होंगे? जब क्षयोपसमिक सम्यक्त्व है तब, राइट, क्योंकि वो सेम औदैहिक भाव, क्षयोपसमिक भाव, परिणामिक भाव कंटिन्यू। अगर औपसमिक सम्यक्त्व है तो इसके साथ औपसमिक भाव जुड़ जाएगा, और क्षयिक सम्यक्त्व है तो इसके साथ क्षयिक सम्यक्त्व जुड़, क्षयिक भाव जुड़ जाएगा। तो इस तरह मैक्सिमम 4। फिर 5वें, 6ठे, 7वें में यही क्रम चलेगा सेम जो था। 8वें में अब अगर औपसमिक सम्यक्त्व वाला है तो वो उपसम श्रेणी ही लेगा और उसको क्षयिक भाव नहीं आएगा, इस दृष्टि से 4 ही भाव रहेंगे। क्षयिक सम्यक्त्व वाला अगर औपसमिक उपसम श्रेणी लेता है तो उसको 5 भाव होंगे, उसमें भी नो इफ बट 5 भाव होंगे, क्योंकि क्षयिक भाव तो था और औपसमिक भाव जुड़ गया। क्लियर? और अगर क्षयिक सम्यक्त्व वाला क्षयिक श्रेणी लेता है, छपक श्रेणी लेता है, तो उसको 4 ही भाव रहेंगे, क्योंकि उपसम किसी चीज का हो ही नहीं रहा है तो औपसमिक भाव नहीं रहेगा। ओके, इस तरह ये जो है क्रम चलेगा। उपसम सम्यक्त्व वालों 9 में उपसम श्रेणी जो भाव है रे, तो अब मैं इसको स्किप मार रहा हूं। 9वें में भी सेम चीज रहेगी, क्योंकि एक ही बात है 9वें और 10वें में, राइट। क्लियर? 9वें और 10वें में सेम बात है, तो मैं कुछ स्किप कर रहा हूं भी, तो ये 10वें में भी सेम रहेगी। ओके, तो ये अब मैं सीधा मैं काफी स्किप कर रहा हूं बीच में थोड़ा आपको उनको। हाँ, अब आता है, मैं बीच से काफी स्किप मार रहा हूं क्योंकि वो सेम चीज को फिर से वही डिटेल में चले जाएंगे, क्योंकि 9वें 10वें सब में एक ही बात वो, राइट। अब 11वें गुणस्थान उपसम सम्यक्त्व वालों 11 में उपसम श्रेणी जो भाव है रे, अजगन्य उत्कृष्टा 4 भाव 6 खायिक भाव न पावे रे। एक ही बात है, पर यहाँ पर पूर्ण उपसम हो गया, इसलिए मैं फिर से आपको बता दूं, चारित्र मोनिया का पूर्ण रूप से उपसम हो गया, तो औपसमिक भाव ही है, वहां भी 4 ही भाव है। उपसम सम्यक्त्व वालों 11 में उपसम श्रेणी जो भाव है रे, अजगन्य उत्कृष्टा 4 भाव 6 खायिक भाव न पावे रे। तो यहाँ पर क्षयिक भाव तो आएगा नहीं, क्लियर बात। फिर क्षयिक सम्यक्त्व वाला अगर 11वें में ना पाए, नहीं पाए मतलब, हाँ ना पाए वो सर, हाँ न पावे रे, ना न न न न न न न मीन नो, नो मात्रा न, न पावे रे, ठीक है ना। तो क्षयिक सम्यक्त्व वालों 11 में उपसम श्रेणी जो भाव है रे, अजगन्य उत्कृष्टा 5 भाव 6 सर्व चारित्र मोह दबाव है रे। तो अभी यहाँ क्या हो गया, दर्शन मोनिया का तो उपसम 6 था, और चारित्र मोनिया का क्या हो गया, उपसम हो गया, क्योंकि ये छपक श्रेणी में तो क्षयिक सम्यक्त्व वाला तो था, लेकिन उपसम श्रेणी भी है। तो यहाँ पर उसी तरह 8वें गुणस्थान की तरह यहाँ भी 5 भाव। 12वें गुण ठाणे 4 भाव 6 उपसम भाव न पावे, ठीक है। 12वें गुणस्थान में सिर्फ 4 ही भाव है, क्योंकि उपसम वाला काम तो 11वें तक खत्म हो गया। 11वें के ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, मोनिया का 6, राइट। तो यहाँ पर हो गया आपको 4 भाव, उपसम भाव न पावे रे,
प्रथम समय मोह कर्म खपावे 10वां थी 12 आवे। जब पहले समय फर्स्ट जब मोह कर्म को क्षय करता है उस समय 10वें से 12वें गुणस्थान में आ जाता है। 10वां थी 12 आवे। ठीक है। तेरह में 14 में 3 भाव 6 उदय खायक परिणामी कोरे। अब देखो 13वें और 14वें में सिर्फ 3 ही भाव है। क्यों? क्योंकि अभी क्षयोपसमिक भाव भी गायब है। 12वें में था, 12वें में किसका क्षयोपसम था? ज्ञानावर्णीय का क्षयोपसम था, रसनावर्णीय का क्षयोपसम था, अंतराय का क्षयोपसम था, एक मोहनीय का क्षय था। लेकिन 13वें में आते ही वो क्षयोपसम नहीं है, क्षय हो गया। इसलिए 13वें और 14वें में इनका भी क्षयिक भाव हो गया, क्षयोपसमिक भाव गायब। और अघाती कर्मों का ऐसे भी क्षयोपसम नहीं होता था, सिर्फ उदय ही रहता है। अब तो 14 के 14 गुणस्थानों में तो उदय, क्षयिक और परिणामिक, यही 3 भाव। 12 गुणस्थान जो 2 समय के हाँ? 2 समय के होता है 12 गुणस्थान। अंतर्मुहूर्त है कि 2 समय का पता नहीं, अंतर्मुहूर्त है। सिद्धा में 2 भाव पावे छे खायक परिणामिक निकोरे। अब सिद्धों में ये अघाती कर्मों का उदय भी नहीं रहा, सबका क्षय हो गया। तो यहाँ पर एक क्षयिक भाव है, बस कोई क्रम बाकी नहीं, सबका क्षय। तो क्षयिक भाव और परिणामिक भाव, ये 2 भाव ही सिद्धों में रहे हैं। ओके। 14 गुण ठाणा निर्बद्ध कर्म विशुद्ध आश्री जीव ठाणा रे सूत्र समवाय माई कयो छे न्याय विचार है श्याणा रे। तो कर्म की विशुद्धि की दृष्टि से जीवों के 14 स्थान होते हैं, ये सभी निर्बद्ध है। अब ये दूसरी बात शुरू हो रही है यहाँ से। यहाँ क्या हो रही है? अब कौन सा गुणस्थान कौन सा भाव है? अभी तक तो बात हो रही थी गुणस्थानों में भाव। अब कौन सा गुणस्थान कौन सा भाव है? आज अगर नहीं भी होता है तो इसको शुरू तो करेंगे आज, क्योंकि है तो बड़ा, लेकिन शुरू कर रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ये एटलीस्ट आप समझ लें। तो अभी तक हमने क्या की, इन गुण स्थानों में कौन सा भाव है, राइट? ओके। गुणस्थान में कौन सा भाव? हाँ हाँ अभी आगे जानेंगे कौन जो गुणस्थान है वो कौन सा भाव है। हाँ। तो जैसे आप कहो कि भाई एग्जाम्पल सोच रहा हूं मैं कि इन व्यक्तियों में क्या क्या गुण है, और एक है फिर उस व्यक्ति को ही बोल रहे हो कि ये व्यक्ति क्या है सज्जनता की दृष्टि से, सज्जनता की दृष्टि से। तो यहाँ बाकी बातें कौन हो जाएगी जो रिलेवेंट नहीं है सज्जनता के लिए। तो यहाँ क्या बोला है कि 14 गुण ठाना निर्बद्ध कर्म विशुद्ध आश्री जीव ठाणा रे। ठीक है। और जीव ठाणा भी जो जीव स्थान है वो भी गुण स्थान का ही नाम है, पुराना नाम है जीव ठाणा, वो गुण स्थान का ही नाम है। तो ये जो 14 गुण स्थान है उसको निर्बद्ध कहा गया है। क्यों निर्बद्ध कहा गया है? क्योंकि ये आत्म विशुद्धि की सीढ़ी है। करेक्ट, आत्म विशुद्धि की सीढ़ी है। तो ये जो कर्म की जो विशुद्धि से आत्मा जो आत्मा का जो उत्तरोत्तर विकास है, तो ये विकास की दृष्टि से गुणस्थान है। तो गुणस्थान है वो किसकी दृष्टि से है? अब मिथ्या दृष्टि गुणस्थान भी है। वो क्यों है? वो है क्योंकि उसमें जो ज्ञानावर्णीय क्रम का क्षयोपसम है ना, उसकी दृष्टि से वो गुणस्थान है। जो उदय में उसकी दृष्टि से वो गुणस्थान नहीं है। जो उज्ज्वलता है उसकी दृष्टि से गुणस्थान है। समझ गए? इसलिए ये जो है पूर्ण का पूर्ण निर्बद्ध है। उज्ज्वलता तो निर्बद्ध ही है, सावध्य तो बंद है। तो यहाँ उसकी दृष्टि से नहीं बात हो रही है। मतलब मेन हमें ये एनालाइज करना है कि वो उज्ज्वलता किस कारण है। किस कारण है? इसलिए 1-2 स्टैंजा लेके बताऊंगा मैं आपको, फिर आगे चर्चा जारी रखेंगे, ताकि कोई पढ़ना भी चाहे तो 5वीं डाल का 28वें स्टैंजा से इसको पढ़ सकते हैं। और सूत्र समवायंग में ये कहा गया है न्याय विचार है शाणो रे, तो शाणा रे, तो जो शाणा है वो युक्ति पूर्वक इस बात को समझ लेते, राइट? और जो उलझते हैं वो उलझते रहे, उनका कोई उपाय नहीं रहता। अब पहलो गुण ठाणो 2 भाव छे क्षयोपसम परिणामिक को रे। अच्छा, परिणामिक तो हर गुणस्थान है, लेकिन पहला गुणस्थान कौन सा भाव है? 2 भाव। विशुद्धि की दृष्टि से उदय नहीं है, विशुद्धि की दृष्टि से क्या है? क्षयोपसम है। तो पहला गुणस्थान कौन सा भाव है?
क्षयोपशमिक और पारिणामिक। यहाँ बेसिकली वही पहले अब ये अंतर आ गया ना, पहले गुणस्थान में कौन कौन से भाव है, तो औदैहिक भी आ गया, लेकिन पहला गुणस्थान कौन सा भाव है, तो गुणस्थान है विशुद्धि की दृष्टि से, तो विशुद्धि की दृष्टि से दो ही भाव है, परिणामिक और औपशमिक, क्षयोपशमिक। इसमें है 3 भाव, लेकिन वो गुणस्थान का कारण जो है वो 2 ही भाव है। हाँ, कारण बोलो, गुणस्थान कौन सा भाव है, वो गुणस्थान कौन सा भाव है, कारण ही हो गया। हाँ वो एक ही बात है, वो गुणस्थान, इसलिए यहाँ वो कहा कि ये गुणस्थान ही 2 भाव है, परिणामिक नहीं, परिणामिक तो है ही, परिणामिक क्योंकि वो विशुद्ध है, विशुद्ध वो उसमें उसकी वजह से ये गुणस्थान नहीं है। उसकी वजह से मुझे वो उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, इसीलिए मैं उसको तुरंत मैंने मानने को भी तैयार नहीं था, हालांकि गुरुजी है फिर भी नहीं मान रहा हूं मैं। वो क्या है कि वहां पर ऐसा क्या, ये गुणस्थान कौन सा भाव है, गुणस्थान ही विशुद्ध, विशुद्धि की दृष्टि से ही गुणस्थान होता है। आप उस गुणस्थान के जीव में कौन कौन से भाव, वो अलग बात है, ये गुणस्थान कौन सा भाव है, गुणस्थान विशुद्धि की दृष्टि से है। परिणामिक हर जगह परिणामिक भी है ना, उसका कुछ परिणामिक भी है, नहीं 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 ऐसा नहीं, नहीं इसका उत्तर देंगे, ऐसा नहीं लेना ही, ऐसा कुछ डिफॉल्ट नहीं है, समझो तर्क की दृष्टि से कि कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है वो परिणामिक भाव है, अजीवों में भी परिणामिक भाव है, सिद्धों में भी परिणामिक भाव, सब जगह परिणामिक भाव तो है ही है, उसका जो रिजल्ट वो एंड रिजल्ट वो है, एग्जिस्टेंशियल हाँ। रीजन है उसका, वो तो उसका एंड रिजल्ट वो है, तो परिणामिक भाव ही है और क्षयोपशमिक भाव है। पारिणामिक भाव निर्भर होता ही नहीं, तो हम क्या डेटा मिस, पारिणामिक भाव तो होता ही नहीं, और डेटा मिस नहीं, उसमें बात नहीं आते हैं, अगर परिणाम में होता ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल नहीं ऐसा कैसे, अभी जीव होता ही नहीं तो हम क्या करें, ऐसा नहीं, जीव होता ही नहीं तो आप जवाब दो, ऐसा नहीं बोल सकते। अजीब मिस कर दिया, अब मैं प्रश्न पूछता हूँ, अजीब मिस कर दिया। हाँ अरे संगी होता ही नहीं तो क्या होता, ये प्रश्न का तो अस्तित्व ही नहीं, जगत नहीं होता तो क्या होता, ऐसा नहीं होता तो कोई प्रश्न नहीं होता। पारिणामिक भाव होने से कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं होता, कोई भी डेफिनेशन में कहीं पर भी चेंज नहीं, बात वो नहीं है, बात है कि अल्टीमेटली रिजल्टिंग कुछ तो है, जो ओवरऑल भाव है रिजल्ट वाला, उसको परिणामिक भाव कहते हैं, वो है ना। अब आप बोलो रिजल्ट नहीं होता तो कैसे हो सकता है, रिजल्ट तो है कुछ, सारा कुछ मिला करके कुछ तो रिजल्ट है, सबके रिजल्ट है। हाँ तो इसीलिए सब जगह परिणामिक भाव है। नहीं है ना, क्यों है उसके तो परिणामिक भाव नहीं है ना, क्यों कुछ होता ही नहीं है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता ना। जी, इसका परिणामिक भाव मतलब कि जहां पर भी एग्जिस्टेंस है वहां परिणामिक भाव है, चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, कुछ भी हो, वहां परिणामिक भाव तो रहेगा ही रहेगा। अगर ये अजीब की दृष्टि में ज्यादा फिट होगा, तो अजीब में बाकी और भाव है नहीं है, बाकी परिणाम भाव नहीं तो सिर्फ एक ही है उससे मतलब नहीं है, जो 2 है तब भी है, 3 है तब भी है। मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाव के स्कीम ऑफ थिंग्स में क्यों परिणाम भाव का हर जगह दिया गया, हर जगह आ रही है। वही तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप कई जगह क्या होता है कि आपको दो अलग अलग भाव है, ओके, एज ए, और कुछ है जो कर्मों के रिलेटेड भी नहीं है, जैसे आप कोई जीव है वो अभवी है, कौन से कर्मों से है, क्या उदय से है, क्षयोपशम से है, उपशम से है, किससे है, किससे है बताओ आप, उदय से है क्या कोई, भव उदय, अभवी होना उदय से है, अभवी होना क्षयोपशम से है, क्षय से है, उपशम से है, हाँ? वो परिणामिक भाव है, वो जीव का परिणामिक भाव, उस जीव का वही परिणामिक भाव है, अभवीपना भी परिणामिक भाव है, भवीपना परिणामिक भाव है, परिणामिक भाव में आया है वो, तत्व सूत्र में हमने किया था। हाँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो कि ये तो आपको ये रिजल्ट, वो कर्म और कर्म
के साथ और कर्म के बिना जो भी है साथ मतलब टिप्पणी भाव कहाँ नहीं है ये सोच रहा हूँ मैं, वो भी तो कहीं तो होना चाहिए। होगा, हर जगह परिणाम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कहाँ नहीं है, कैसे नहीं होगा। जो अस्तित्व, वो उनका एग्जाम्पल छोड़ो, अभी यहाँ अस्तित्व है, वहाँ कोई ना कोई तो परिणामिक भाव होगा ही होगा ना। परिणामिक भाव नहीं है मतलब आप कह रहे हो कुछ है ही नहीं। ये नहीं कह रहा हूँ पारिणामिक भाव वर्ड अगर नहीं होता ना, कहीं पर भी अपने समझने में कहीं फर्क नहीं आता, वो बोल रहा हूँ। कहाँ पर भी वैल्यू टू एनी ऑफ द फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अजीब क्या नहीं, आप अभिपना कैसे एक्सप्लेन करते? पारिणामिक भाव से भी एक्सप्रेशन नहीं बढ़ रहा है। बन रहा है ना, वो परिणामिक भाव जीव का, अभिपना परिणामिक भाव है। वही वही बोल रहा हूँ ना, आप उसकी परिभाषा में जाओ, अब देखो उसका परिभाषा क्या है उसकी परिणामिक भाव की। जो कर्म या बिना उसके कुछ भी हो, टोटल जो है ओवरऑल, दैट इज परिणामिक भाव। परिणामिक भाव बना ही परिणाम से है। समझ गया मैं। हाँ वैल्यूएशन उस वर्ड तो हो रहा है, उनका रिपीट हो रहा है। हाँ, वैल्यू एडिशन आपको इसलिए आप उसका ओवरऑल स्टेट नहीं आप क्षयिक भाव है, वो खाली क्षय, उसका क्षयिक स्टेटस बता रहा है। क्षयोपमी का उसका खाली क्षयोपमिक स्टेटस बता रहा है। अब कहीं पर कोई किसी के क्षयिक भाव भी है, क्षयोपमिक भाव, सॉरी क्षयोपमिक भाव भी है, औदयिक भाव भी है और अभविपना का भाव भी है, उसका ओवरऑल क्या स्टेट है? गुणस्थान छोड़ दो, गुणस्थान तो बात की बात है। वो जो एक जीव है उसके क्षयोपमिक भाव है, औदयिक भाव है और अभविपना का भाव है। नहीं, वो अभवी है, वो ठीक है, बट अभवी में भी भाव में फर्क है। एज ए रिजल्टिंग आपका जो आत्मा की स्टेट है उसमें फर्क होता है कि नहीं? अभवी में भी अनंत, हाँ, परिणामिक भाव हेल्प अंडरस्टैंडिंग है किस लेवल से परिणामिक इज ओवरऑल रिजल्टिंग भाव है सर। मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ओवरऑल ओके, आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास पैसा भी है, सोना भी है और एक नेट एसेट भी है, राइट? हाउ इज नेट एसेट डिफाइनिंग यू? ओवरऑल डिफाइन कर रहा है ना, वो सब चीज का सम टोटल करके डिफाइन कर रहा है, सब करके। हाँ, लोन भी है, ये भी है, वो भी है, चारों तरफ फैला हुआ है। और कुछ वो पारिणामिक भाव की पूछते नहीं आपको, कहीं वो आपको अपने गांव में ना वो हर साल 1 करोड़ की देनदारी है ही है, व्हाटएवर कुछ भी हो। अब आपको ओवरऑल एक आपने कुछ लिया नहीं, कमाया नहीं, तो औदयिक भाव भी नहीं है, वो उसमें भी नहीं है, ऑप्शनिंग में क्षयिक भी नहीं है, बट वो 1 करोड़ की देनदारी फिर भी है, वो वहां आ गया। अब आपको ओवरऑल क्या रिजल्ट है हिम्मत का? नेट एसेट। this data set of mine is different from data set of him. दैट इज ट्रू, दैट इज ये करेक्ट है। तो हर जीव का परिणामिक भाव अलग अलग है। अलग होता है, सी, हर जीव का परिणामिक भाव अलग अलग है, अलग अलग होता है। हर जीव का परिणामिक भाव अलग अलग है। दैट्स व्हाट, यस। जैसे इसका भवि का परिणामिक भाव है, उसका भवि का परिणामिक भाव है, दे आर डिफरेंट। नो नो नो, इवन भवि का भी, भाई मैं वो अरे भाई वही तो बता रहा हूँ आपको, आप वहां मत उलझो, मेरे से बात करो। हाँ, आप एक ही जगह बात करो। आप ये देखो कि हिम्मत जी के भी कुछ लोन है, कुछ ये है, कुछ कमाई कर रहे हैं, कुछ गोल्ड है, कुछ ये है, कुछ वो है, सब कुछ है, राइट? कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ अननोन देनदारी है, ये सब मिला के एक नेट एसेट वैल्यू, वो हिम्मत जी का परिणामिक भाव है। अनिल जी के लोन है ही नहीं, खाली कमाई है, राइट? और कुछ उदय में हमारा कुछ खर्चा है, ओके, तो इसका भी एक नेट एसेट है, तो उनका परिणामिक भाव वो है, वो अलग है आपके परिणामिक भाव से। ऐसा नहीं कि दोनों जीवों का परिणामिक भाव है। पहले गुणस्थान में भी आप ये कह रहे हो कि मेरा नेता सेट है, उनका भी नेता सेट है। हाँ, नेता सेट तो सबका है, सबका है, तो सबका अलग अलग है। और कोई नहीं, लेकिन वो अलग है, तो फिर क्षयोपमिक भाव भी क्यों बोला? क्षयोपम भी सभी जीवों को है, उदय भी जीवों को है, सब संसारी जीवों को है। क्षयोपमिक सब्जी का नहीं है, परिणामिक भाव सब्जियों के है, क्षयोपमिक है, सब्जियों को नहीं है। नहीं वो ठीक है, हाँ वो ठीक नहीं है, हम डिफरेंस को बता रहा हूँ, डिफरेंस ओके ओके, सारे संसारी जीवों में उदयिक भाव तो है, तो क्यों बोल रहे हैं उसको? कर्म उदय भी है। अरे तो भाई साहब, तो वही परिणाम भी सामने दिख रहा है। जीव के दो संसारी है, ठीक है, सिद्ध है, हाँ, सिद्ध के तो नहीं है, सिद्ध के नहीं है, सिद्ध के नहीं है, हाँ। सिद्ध के, लेकिन ये जो परिणामिक भाव है, ये सिद्ध के, असिद्ध के, जीव के सब नहीं, लेकिन सब में अलग अलग है, वो आप समझो। अलग का कोई डिफरेंशिएट नहीं आ रहा इसमें, क्लैरिटी
आपको वही बोला, परिणामिक मीन रिजल्टेंट, वो तो एक ओवरऑल बता रहे हैं, वहाँ एक परिणामिक भाव है, मतलब कि वहाँ उनका मतलब आप कह रहे हो कि सबके डेटा सेट है। हाँ, सबके वो data अलग अलग है। आप आपको बोला एक्सेल में कॉलम आ रही है, आप उसमें फिल करो, आपका परिणामिक भाव क्या है, सबका अलग अलग फिल करो आप, ऐसा बोला जा रहा है, ये है भाव वहां पर। बहुत सही है सर। हाँ बस, बिकॉज इट्स यूज्ड फॉर एवरीबॉडी। हाँ बट ठीक है, वी आर डिटूरिंग लिटिल बिट, सो सबके लिए वो नहीं रहेगा इंटरेस्टिंग, तो विल टॉक लेटर। बट आप ये समझ लो ना कि आप जैसे आपको ये 5 कॉलम एक्सेल में दी गई है, आप उसको सबका अलग अलग, हिम्मत का, अनिल जी का, पवन जी का, सबका अलग अलग फिल कर रहे हो, तो फिल कर रहे हो तो सबका नेट एसेट अलग अलग आएगा। और कुछ ऐसे थे जो और कई चारों कॉलम में नहीं आ रहे हैं, 5वें में डायरेक्ट एंट्री पा रहे हैं, कुछ ये 4 का सम टोटल 5वें में है, तो सबका अलग अलग है, वो देखना है आपको कि वो किसी में बोला 5वां कॉलम एब्सेंट है तब बोलो परिणामिक भाव नहीं है, ऐसा नहीं है ना, सब में 5वां कॉलम तो है, नेट एसेट तो है सबका, तो जो रिजल्टिंग है वो उसी को परिणामिक भाव बोलते हैं। नहीं नहीं, वही है, डेफिनेशन कहीं है ना, वो पढ़ाया वही है ना। हाँ, कर्म और कर्म के सिवाय जो भी ओवरऑल जो है वो होता है परिणामिक भाव। यहाँ कर्म का कोई ऐसा डायरेक्ट ऐसा नहीं कि खाली कर्म के कारण ही, ऐसा नहीं। मतलब सभी भाव के क्या एक मॉडल निश्चित है, ये एक ऐसा भाव है, कोई मॉडल नहीं है। नहीं नहीं, ये रिजल्ट है ना, वही बात है। नहीं, बॉर्डर निश्चित नहीं है ऐसा कुछ भी, सबका में सब में वो कंफ्यूजन हो सकता है, विल नॉट गेट इन टुडे, बट सब में ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए अभी अभी हम खाली इसको हाँ, ओके। खयोपसम भाव मिथ्या दृष्टि कहे थे अनुयोग द्वारे तैति कोरे, तो अनुयोग द्वार सूत्र में भी मिथ्या दृष्टि को छायात्मक भाव कहा गया है, क्योंकि ये विशुद्धता की दृष्टि से छायात्मक भाव यहाँ पर है। दूजो गुण ठाणो दो भाव छे, खयोपसम भाव परिणामी कोरे, खयोपसम समदृष्टि कही थे वमता पिंड संयुक्त गुण निकोरे। तो यहाँ दूसरा गुण स्थान भी 2 भाव ही है, क्योंकि छायात्मक और परिणामी। सम्यक दृष्टि को छायात्मक भाव कहा गया है, वहां सम्यक छूट रहा है, फिर भी उस अवस्था में सम्यक गुण विद्यमान है, स्वाद की दृष्टि से वहां समय। तो इस तरह जो है हर गुणस्थान कौन कौन सा भाव है वो यहाँ पर इसमें पूरी ढाल जब नेक्स्ट टाइम लेंगे तो उसमें, ठीक है ना सर दूसरा समय हो गया। हाँ, वही दूसरा गुणस्थान, हाँ। दूसरा गुणस्थान गिरता हुआ गुणस्थान ना सर, तो भी शिवशम भावी काउंट होगा, या दूसरा हाँ। गुणस्थान आ रहा है क्योंकि मिथ्यात्व तो जाने वाला है और दर्शन मोने कर्मों का उदय हो रहा है, उसकी वजह से दूसरा गुणस्थान क्या मिला तो है ना नहीं, सर। सम्यक जाने वाला है, सम्यक जाने वाला है। हाँ, समय तो दर्शन हाँ मोने कर्मों का उदय है, हाँ, तो उदय के कारण दूसरा गुणस्थान मिल, हुआ नहीं है, और जब तो हो जाएगा तो पहले गुणस्थान में पहुंच ही गया। और जब तक हो रहा है तब तक दूसरे में है, 4 से हाँ दूसरे में गिरा। तो, हाँ तो छह भाव गिना जाता है वहां। वो गिना तो जाता है बट है तो गिर रहा है ना सर। अब इस शैवशम तो के कारण सर जो चेंज ऑफ चौथे गुणस्थान में जो विशुद्धि थी और दूसरे गुणस्थान में जो विशुद्धि है सम्यक की, वो गिर रही है, गिरने का कारण है क्योंकि दर्शन मोने कर्म का उदय है, राइट। तो फिर वहां उदय के कारण फिर दूसरा नहीं, है ना। वहां की विशुद्धि नहीं नहीं, फिर आप उसी में उलझ रहे हो कि दूसरे गुणस्थान में कौन कौन से भाव है उसमें चले गए आप। अब दूसरा गुणस्थान क्यों है, विशुद्धि की दृष्टि से क्यों है, उपशम से है, 6 से है, या 6 उपशम से है? दूसरा गुणस्थान आता है चौथे से गिर क्यों रहा है? है। हाँ? विशुद्धि क्या है, विशुद्धि गुणस्थान की गिर रहा है वो छोड़ो आप, वहां की जो विशुद्धि है वो क्या है, वो 6 वो उपशम भाव शिवशम ही है ही ना। है। हाँ, तब हाँ, बस वही है। ये तो वो पहले ही बात हो गई ना, जो जो कि कौन से गुणस्थान में क्या भाव, वो तो पहले हो गए, ये गुणस्थान कौन सा भाव है वो चर्चा हो रही है। इसको उदय हाँ को मैं, और भूल जाओ। गुणस्थान का अर्थ है विशुद्धि, गुणस्थान का अर्थ है वो जो आत्मा के जो उज्ज्वलता है उसका, वहां जो दूसरे गुणस्थान की जो उज्ज्वलता है वो क्या है, वो क्षयोपम उदय और को परिणामी की है, और क्या है, कुछ नहीं है। उदय को अभी तो भूल जाओ। ये डिस्कस करें ना सर, गुणस्थान क्यों मिला, तो सभी नहीं गुणस्थान में क्या है, विशुद्धि के कारण मिलता है। नहीं, वो गुणस्थान कौन सा भाव है ये डिस्कस कर रहे हैं। ओके, क्यों मिलता है उदय वो वो नहीं। को भूल गुणस्थान, जाओ। गुणस्थान इज उदय ऑलवेज को भूल विशुद्धि, जाओ। वो गुणस्थान क्यों शुद्धि मिला में कितनी तो है? आप ड्रॉप भी दिखा रहे हो, वहां की विशुद्धि जो है वो क्यों है। बस वही देखो खाली।
गुणस्थान का अर्थात विशुद्धि, विशुद्धि के डिफरेंट स्तर है। अब हर विशुद्धि के स्तर में कुछ ना कुछ अशुद्धियां भी है, वो बढ़ घट सकती है, उसके कारण पर चिंतन नहीं कर रहे हैं हम। वो अशुद्धियों के कारण गुणस्थान नहीं मिला है, विशुद्धि के कारण गुणस्थान मिला है। तो विशुद्धि, विशुद्धि कौन सा भाव है वो देख रहे हैं हम। ठीक है सर, तो क्लियर वो है सर। विशुद्धि जो वहां है, इसीलिए बोला ये थोड़ा सटल है, इसीलिए मैं 2 स्टैंजा इंट्रोड्यूस किया ताकि आप जाके और थोड़े स्टैंजा पढ़ सको और नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा जारी रहे। और अगर ठीक है सर। सम्यक प्रश्न का उत्तर संभव होगा तो हिम्मत जी को भी देंगे उत्तर, और नहीं होगा तो इनको क्लास के बाहर ही सेटल कर लेंगे कि आज इस पर प्रश्न ना पूछें। परिणमन मतलब जो चेंजेस आती है ना जीव अजीव में, सब में जो चेंजेस आता है वही परिणमन है, पारिणामिक भाव। हाँ वो ठीक है, वो चेंजेस मतलब कि वो एज ए फाइनली वो रिजल्ट हो गया ना। परिणमन होता है तो फिर परिणामी कोई परिणमन तो है ही है ना हर जगह। हाँ हर जगह परिणमन को परिणमन हम- होता है, ये जो चेंजेस आता है हर सिद्धों में भी चेंजेस Correct. है, ज्ञान और Correct, दर्शन में, इसीलिए वो हाँ, पारिणामिक भाव है। उसके लिए नहीं, वो स्टेज के लिए। ठीक है, नहीं वो सही है। बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग सेम बात कर रहे हैं अलग अलग शब्दों में। अब जो परिणमन हो रहा है वो भी एज ए रिजल्ट ऑफ एवरीथिंग एल्स, एज ए रिजल्ट ऑफ एवरीथिंग एल्स। वो खाली एक चीज भाव पकड़ के नहीं होगा, राइट, खाली एक भाव पकड़ के नहीं होगा परिणमन। और अब मान लो मेरा 6वें भाव में वो उत्कृष्टता आ रही है, तो मेरे में चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस रिफ्लेक्ट कैसे होंगे परिणामिक भाव से, ठीक है ना। तो ये जो भी है वो परिणामिक भाव तो हाँ, फिर नेक्स्ट टाइम में और थोड़ा कोशिश करेंगे कि और भी थोड़ा सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन हो पाए तो। और वो एक चीज मतलब समझने की तो उदय भाव नहीं है, वो एक अपनी समझना है कि कोई कोई गुणस्थान उदय नहीं, वो हाँ उदय से विशुद्धि नहीं है, हाँ, उस गुणस्थान में वो भाव है। वो तो हाँ, जीव के जीव का हाँ, उस भाव में कौन सा जीव है उसके तो भाव। हाँ उसके तो कुछ भी हो, अलग अलग भाव हो सकते हैं, लेकिन वो गुणस्थान कौन सा वो सिर्फ विशुद्धि की दृष्टि से। चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं। सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कृतज्ञोस्मि सर, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि।